हेयर ग्रोथ साइकिल एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंट्रिग्यूइंग टॉपिक है। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स अक्सर कई सवाल कमेंट्स में पूछते हैं। यह वीडियो हमारे उन्हीं क्यूरियस व्यूअर्स को डेडिकेटेड है। हेयर ग्रोथ साइकिल के फेजेस से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो देखते रहिए एंड तक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोनाली शाह। आज हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में। यह एक ऐसी टॉपिक है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, तो चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हेयर ग्रोथ साइकिल में 3 मेन फेजेस रहते हैं: एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। एनाजन फेज यह ग्रोथ फेज होती है बालों की। इस फेज में आपके बाल एक्टिवली ग्रो करते हैं। बालों का एनाजन फेज में 2 से 7 साल तक रहता है। यह एक लॉन्ग लास्टिंग फेज है जिसमें हेयर फॉलिकल्स कंटिन्यूसली न्यू हेयर फॉलिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। आमतौर पे किसी भी समय पे 85 to 90% बाल एनाजन फेज में होते हैं। यह फेज डिसाइड करता है कि आपके बाल कितने लंबे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के बाल ज़्यादा लंबे नहीं होते, कोई लोगों के बाल ज़्यादा लंबे होते, तो ये एनाजन फेज का छोटा या बड़ा होना उसके ऊपर निर्भर करता है। यह एनाजन फेज डिसाइड करता है कि आपके बाल कितने लंबे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के बाल ज़्यादा लंबे नहीं होते क्योंकि उनका एनाजन फेज छोटा होता है। अब चलिए देखते हैं कैटाजन फेज। यह ट्रांजिशन फेज होता है। इसमें बाल का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और हेयर फॉलिकल श्रिंक होने लगता है। हेयर फॉलिकल अपने ब्लड सप्लाई से डिटैच हो जाता है, जिस वजह से बाल ग्रो करना बंद कर देते हैं। कैटाजन फेज सिर्फ 2 से 3 वीक्स तक रहता है यूजुअली, और बाल रेस्टिंग फेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। इस फेज में सिर्फ 1 या 2% बाल होते हैं। नेक्स्ट है टीलोजन फेज। यह रेस्टिंग फेज होती है। इस फेज में बाल फॉलिकल रेस्ट मोड में जाते हैं और हेयर शाफ्ट शेड होने लगता है। यह फेज 3 से 4 महीने तक चलता है। जब हेयर फॉलिकल अपनी रेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कर लेता है तो नए बाल ग्रो करने लगते हैं और पुराने बाल गिर जाते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ये 10 से 15% तक टीलोजन फेज में हमारे स्काल्प के बाल रहते हैं। टीलोजन फेज के एंड में बाल नेचुरली ग्रो करने लगते हैं और एनाजन फेज में जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम कैसे पता करें कि ये हमारे बाल कौन से फेज में हैं। एनाजन फेज के बाल में ये जानकारी देखेंगे कि अगर आपके बाल तेज ग्रो कर रहे हैं तो समझिए कि वो एनाजन फेज में है। एनाजन फेज में बालों का ग्रोथ रेट लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर पर मंथ ऐसे रहता है। आपके बाल हेल्दी और स्ट्रांग है और ब्रेकेज कम हो रहा है तो वो एनाजन फेज में है। अब देखते हैं कैटाजन फेज। इस फेज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है क्योंकि यह बहुत शॉर्ट पीरियड तक होती है, लेकिन अगर आपके बाल थोड़े पतले और वीक लग रहे हैं तो ये कैटाजन फेज में है। नेक्स्ट है टीलोजन फेज। अगर आपको ज़्यादा बाल गिरते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ब्रश करते वक्त या हेड वॉश करते वक्त, तो वो टीलोजन फेज हो सकता है। टीलोजन फेज में बाल रूट के साथ गिरते हैं जो व्हाइट बल्ब के फॉर्म में दिखाई देता है। अगर आपको लगातार बाल गिर रहे हैं ऐसे समझ में आ रहा है और हेयर थिनिंग भी नोटिस हो रही है तो टीलोजन फेज हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, हमारे स्काल्प के सारे बाल एक ही फेज में नहीं होते। यह स्टेजर्ड वे में होता है ताकि हमेशा कुछ बाल ग्रोइंग फेज में हैं, कुछ रेस्टिंग फेज में और कुछ झड़ने के फेज में हों, ताकि इसकी वजह से एक ही साथ बाल पैच हम नहीं देख पाते। यह नेचुरल स्टेजरिंग इंश्योर करता है कि हमारे बाल हमेशा हेल्दी और बैलेंस लगते रहे। अब हम बात करते हैं हेयर केयर टिप्स के बारे में जो हर फेज के लिए हेल्पफुल है। एनाजन फेज के लिए देखते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन। यस, ऑलवेज प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट। बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स हो, आयरन, कैल्शियम और जिंक का प्रॉपर समावेश हो, तो ये बालों की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। स्काल्प मसाज। जेंटल मसाज स्काल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। ये सिंपल इसेंशियल ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल के साथ कर सकते हैं। अवॉइड हार्श केमिकल्स, यह हेयर ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट कैटाजन फेज। अवॉइड स्ट्रेस
स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें क्योंकि स्ट्रेस से हेयर ग्रोथ साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं। मेडिटेशन और योगा जैसी एक्टिविटीज स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। जेंटल हेयर केयर, बालों को जेंटली ट्रीट करें, हार्श केमिकल्स और हेयर हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स से बचें। बाल हेल्दी रहे और नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। प्रॉपर हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें क्योंकि हाइड्रेशन डायरेक्टली हेयर हेल्थ को अफेक्ट करता है। टिलोजन फेस, रिड्यूस हेयर फॉल, बालों को जेंटली कोम करें और घबराए नहीं, पेशेंस रखें। रूटीन हेयर केयर और प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच डाइट कंटिन्यू करें। अगर आपको एक्सेसिव हेयर फॉल फिर भी नोटिस हो रहा है तो ज़रूर डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वह आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशंस सजेस्ट कर सकते हैं जो आपकी कंडीशन को बेस्ट कर सकता है। रेगुलर स्काल्प चेकअप्स, स्काल्प हेल्थ चेक करते रहिए और कोई भी अनयूजुअल साइंस दिखाई दे जैसे कि डैंड्रफ हो, ईचिंग, बम्स, पिंपल्स काइंड ऑफ थिंग, तो ज़रूर कंसल्ट करें डर्मेटोलॉजिस्ट को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हेयर ग्रोथ साइकिल और हेयर केयर के बारे में। अगर आपके पास और क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हम आपके क्वेश्चंस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हाँ, क्लियर स्किन और हेयर रेमेडी क्लिनिक्स में विजिट करना न भूलें फॉर पर्सनलाइज्ड हेयर केयर एंड एडवाइस। Stay healthy and stay beautiful. Take care.